और देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ गई है हम पार्टी की को लेकर के। जीतन राम मांझी की तरफ से बता दें कि 40 सीटों पर दावा किया गया है कि 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ सीटों के बंटवारे से पहले यह भी दावा किया गया है कि पूर्णिया की कस्बा सीट जो है वो हम की तरफ से लड़ा जाएगा। एनडीए की बैठक में कस्बा की मांग करने के बाद जीतन राम मांझी ने कही है और कहा है कि कम से कम 40 सीट पर लड़ेंगे, 40 सीट लड़ेंगे तो 20 जरूर जीतेंगे। कस्बा से उम्मीदवार का भी खुलासा उन्होंने किया है। बता दें कि पूर्णिया में हम का सम्मेलन था और फिलहाल कस्बा सीट की अगर बात करें तो ये कांग्रेस की सिटिंग सीट है, यहां से कांग्रेस के विधायक है। पिछली बार हम के टिकट पर राजेंद्र यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था और एक बार फिर से इस सीट पर अपनी दावेदारी जो है वो जीतन राम मांझी की तरफ से की गई है। बता दें कि इस बार मांझी ने उन्हीं का नाम लिया है जो पिछली बार चुनाव में राजेंद्र यादव लड़े थे। है 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग लड़े हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोगों ने किया है। कस्बा सीट पर क्योंकि एनडीए का मामला है बैठेंगे हम लोग, लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहाँ से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। तो वहाँ हम लोग गठबंधन में एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कस्बा सीट का सीट हम लोग लेंगे और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। तो देखिए उन्होंने उम्मीदवार का नाम भी बता दिया है और बता दिया है कि पूर्णिया का जो कस्बा सीट है वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल ये जो सीट है वो कांग्रेस के हाथों में है, यहां से कांग्रेस के विधायक है। लेकिन देखिए किस तरीके से इस चुनाव से पहले कोई बातचीत फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाई है एनडीए के घटक दलों के बीच, लेकिन उसके बावजूद लगातार सीटों को लेकर के हम की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हम के प्रवक्ताओं के बयान सामने आए। जीतन राम मांझी भी समय समय पर संकेत करते रहे कि इस बार उन्हें कितनी सीटें चाहिए और एक बार फिर से उन्होंने खुलकर कहा है कि 40 सीटें लड़ेंगे तो 20 तो जरूर जीतेंगे ही। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाकी घटक दलों में एक कोऑर्डिनेशन बन पाता है, क्योंकि अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जीतन राम मांझी के बयान से कि इस बार वो प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे, प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सभी पार्टियों का अपना अपना अधिकार होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, मोलभाव करे बाकी घटक दलों के साथ। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बाकी बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी-आरबी है, ये जो बाकी सहयोगी दल हैं वो किस तरीके से सीटों पर समन्वय स्थापित करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब सीटों को लेकर के, सीटों के तालमेल को लेकर के जो अब दावे हैं वो किए जाने शुरू हो गए हैं। अभिषेक जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, हम की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि पूर्णिया का कस्बा सीट हमें दे दीजिए, हम उस पर लड़ेंगे, 40 सीट दे दीजिए, 20 जरूर जीतेंगे। क्या लग रहा है कि ये जो सीट शेयरिंग की जो सुगबुगाहट है हम की तरफ से शुरू हो गई है उस पर बात कुछ बनेगी? देखिए, हर पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि किसी भी सीटें मिले चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन गठबंधन में तो गठवा जब फैसले लिए जाते हैं तो सभी पार्टियों के वरीय नेता बैठते हैं और समन्वय के साथ फैसला किया जाता है। दावा करना एक बात है और फिर उसके बाद सहूलियत से हल निकालना एक बात होती है। तो हमारे गठबंधन में पूरी सहूलियत है और पूरे समन्वय के साथ सही समय पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जी देखिए, पिछले अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो आप लोगों ने अपनी ही पार्टी से यानी कि जेडीयू से ही अपने कोटे से 7 सीटें हमको दिया था, लेकिन अब 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। इतना बड़ा अंतर? देखिए, इस बार भी 5 दल है। पिछली बार जब चुनाव हम लड़े थे तो 4 ही दल थे, इस बार 5-5 दल हमारे साथ हैं और सही समय पर बहुत बेहतर तरीके से फैसला हो जाएगा। मांझी जी गठबंधन के वरीय नेता हैं, अन्य सभी दल हैं, सभी नेता हैं, सबके सम्मान का ख्याल रखते हुए बहुत बेहतर तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अभी जो सीटों को लेकर के जो दावेदारी की जा रही है, अब तो यहां तक कि पूर्णिया का कस्बा सीट तक की उन्होंने मांग कर डाली है कि इस पर हमारी दावेदारी है, जो पिछले बार चुनाव लड़े थे हमसे वही इस बार भी प्रत्याशी होंगे। इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं बिना बातचीत के, तो इस दावों में क्या दिक्कत है भाई? हमारे गठबंधन का कुनबा बड़ा है, मजबूत है, पार्टियां हैं, नेता है, कार्यकर्ता है, उम्मीदवार है, दावा करने में क्या दिक्कत है? लेकिन बिना बातचीत के आप लोगों से जेडीयू, बीजेपी, बाकी जो अभी दावा कर सकते हैं।
हाँ, आप भी दावा कर सकते हैं, तो दिक्कत क्या है? चलिए अभिषेक जी, तो ये आपको लगता है कि इस बार जो सीट शेयरिंग होगा उसमें सहभागिता सबकी अच्छे से हो जाएगी, सम्मानजनक सबको सीटें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी? बहुत बेहतर तरीके से। इससे पहले भी आपने लोकसभा के चुनाव में देखा है कि हम 5 घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन पूरे समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा हुआ और मजबूती से गठबंधन लड़ा और हम चुनाव जीते। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक जी इस पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जेडीयू प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं कि अभी समय है, दावे तो जरूर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दावे सब कोई कर सकते हैं, सभी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जब बाकी जो घटक दलें बैठेंगी, उनका शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, तब इस पर विचार किया जाएगा कि किनको कितनी सीटें मिलेंगी। देखिए